Hello बच्चों, let's read the question. So question says that write down the structure of the following compound. Compound क्या है यहाँ पे 2-oxobutanoic acid. ठीक है, तो सबसे पहले हम नेम लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले लिखा जाता है सफिक्स या सफिक्सेस, मतलब एक सीधा सफिक्स हो तो सफिक्सेस कहा जाता है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट का मतलब जैसे एथ। ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, इस तरीके से। और फिर लिखा जाता है सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी जो होता है मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, और सफिक्स प्राइमरी जैसे एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड अगर हो कार्बन कार्बन के बीच चल रही है कार्बन कार्बन में, तो डबल बॉन्ड के लिए एन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो लिखा जाता है आइन। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच होगी, ये ध्यान रखना। तो अब यहां से अब वर्ड रूट से पता चलता है नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, जो एन इन आइन के जस्ट पहले हो। तो यहाँ पे एन दिख रहा है मुझे। ठीक है, ई कैंसिल हो चुका है क्योंकि ओ के पहले ई हो तो नहीं लिखा जाता। तो एन से पहले यहाँ पे ब्यूट है, तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 4 होंगे, तो 4 कार्बन होंगे मेन चेन में, ये तो पता चल गया। अब ऑक्सो का मतलब क्या होता है? ऑक्सो होता है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे ओइक एसिड यहाँ पे भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो एक को यहाँ पे प्रीफिक्स में रखते हैं और एक को सफिक्स सेकेंडरी में। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको आप कहाँ पे रखते हैं? सफिक्स सेकेंडरी में। मतलब ओइक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए उसको कहाँ पे रखा गया? सफिक्स सेकेंडरी में। तो इसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन में रखना पड़ेगा ओइक एसिड को। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, इसको थर्ड कर लेते हैं, ये थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। तो सेकंड पोजीशन पर ऑक्सो है, तो सेकंड पोजीशन हम ऑक्सो दिखा देंगे। ठीक है, और ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या है? आपके पास 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन की बात नहीं चल रही है, कार्बन कार्बन में एन का मतलब है। और ओइक एसिड मतलब ये हो चुका है, कंपाउंड स्ट्रक्चर बन चुका है। अब कार्बन के वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर लेंगे। आटोमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, तो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इसीलिए ये 4 बॉन्ड बनाती है। तो इसका ऑक्टेट जहाँ पे इनकम्प्लीट है, हाइड्रोजन ऐड करके इसका ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।